हाय गाइस एवरीबॉडी, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। राजनीति के अलावा भूगोल संबंधी प्रश्न रहेंगे और ये क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट रहेंगे कि जीवन में कुछ करके दिखाना है, आपके हुनर को आगे लाना है। आप वाकई में अपने सपनों को पाने के लिए दिन रात जागते रहते हो और उनमें पाने की आप में हिम्मत है, तो आप इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसे आप नहीं पा सकते। जय हिंद जय भारत के साथ आप सबका स्वागत है। हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि जाम्बा फरोदी जोधपुर किस संप्रदाय से संबंधित स्थान है। बहुत ही अच्छा। पहला, गौड़िया संप्रदाय से, जसनती संप्रदाय से, वल्लभ संप्रदाय से या वैष्णवी संप्रदाय से। आप सबको वैष्णवी संप्रदाय, जो जाम्बोजी, जिनके संस्थापक जाम्बोजी, उनकी कब स्थापना की गई, जाम्बोजी कहाँ के थे, जाम्बाजी के माता पिताजी का नाम, जाम्बोजी के बचपन का नाम और विभिन्न प्रकार की उनकी किनकी मुगल के साथ उनकी मुलाकात हुई। ठीक है, ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसे फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि दादू दयाल है उन्होंने, कि मीराबाई का लेना देना इससे कुछ नहीं है। मीराबाई से यदि क्वेश्चन बनता है तो मीराबाई चित्तौड़ कब त्यागा और किन के समय किस राजा के शासन में त्यागा, तो विक्रमादित्य यहाँ पे राइट क्वेश्चन होगा। जसनाथ जी, रामचरण जी और दादू दयाल। तो दादू दयाल का जन्म पूछा गया था, सीटी एग्जाम 2024 में पूछा गया था कि दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात अहमदाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वही बताइए कि राज्य स्तरीय पशु मेलों की राजस्थान में कितनी संख्या है। हालांकि सबको पता है, नाम भी पता है, लेकिन संख्या किसी को पता नहीं है। आप बताओगे, आप बहुत के होते हैं कि बाबू जी का मेला है, बताइए कि शिव जी का मेला है। अब बहुत से बताइए कि जैसे बताइए कि कार्तिक जो भी मेले पड़ते हैं, यानी 10 है, आप बता दोगे, लेकिन यानी 10 वो आपको एकदम परफेक्ट याद नहीं है कि 10 है कि 11 है। जैसे एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान के कितने कितने बताइए कि कितने ऐसे स्थान हैं जिन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। वहाँ पे ऑप्शन है 11, 9। तो कमेंट करके मुझे बता देना कि इनमें से कौन सी संख्या है, यानी बात के कौन से कितने स्थान शामिल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही बताइए कि मताने और बताइए कि सौर ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है। वह आप सबको पता है कि जोधपुर में स्थित है। ये द राइट क्वेश्चन। कि परियोजना समिति कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपके दिमाग पर, आपके मस्तिष्क पर यह निर्भर करता है कि वो किस प्रकार के सोचता है। यानी यह आप उस समय आप पर निर्भर करेगा। एग्जाम हॉल में आप बैठे होगे, उस समय आपका माइंड काम नहीं करेगा, कभी भी भूखे पेट है जैसे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का प्रधान कार्यालय है वह कहाँ है। कि प्रधान का पूछा है तो प्रधान तो हम यहाँ पे कह सकते, सेकंड यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उदयपुर राइट क्वेश्चन होगा। विशाखापट्टनम यहाँ कोई लेना का नहीं, रायपुर का वो लेना नहीं, उदयपुर का है। फिर बताइए कि जयपुर हम कह सकते हैं। भाई बताइए कि जिला आयोग समितियों का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। जिला आयोग समितियों का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाता है। क्वेश्चन फर्स्ट, कि वही बताइए कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के। नेक्स्ट, दूसरा ऑप्शन जिला कलेक्टर, फिर जिला प्रमुख या परियोजना निर्देशक DRDO। तो ये जिला प्रमुख यहाँ पे राइट होगा, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो। यह कह रहा है कि जिला आयोजना की बताए, आयोजना बताए कि जिले में जो भी योजना होती है, समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाता है। तो सीधी सी बात, एक जिले में कोई भी होगा कलेक्टर के अधीन होगा। किसके अधीन होगा, कलेक्टर के अधीन होगा, यानी हम कहते हैं जिला प्रमुख। भाई बताइए कि महाराणा प्रताप की महाराणा जगमाल सिंह द्वारा बांसवाड़ा राज्य की कब स्थापना की गई थी। या तो बांसवाड़ा पूछ सकता है, या राजस्थान बताइए कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत या नवीन रियासत के बारे में पूछा जा सकता है। तो 1518 में बांसवाड़ा एक राजस्थान की बताइए कि राजस्थान में इसकी स्थापना की थी। कि भी बताइए कि जगमाल सिंह द्वारा बांसवाड़ा राज्य की नींव रखी गई थी या स्थापना की गई थी। जैसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि रणथंभौर से पूछा कि सवाई माधोपुर किस राजा ने बसाया था। क्वेश्चन में कमेंट करके बता देना मुझे। कि कपड़े पर, बहुत ही अच्छा, कि कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवता की जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जाता है, वह कला कौन सी है। तो हम सब जानते हैं कि पंडित श्रीलाल जोशी, आप सब जानते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि उन्हें पद्मश्री कब दिया गया। बताइए कि उनका कि स्थान, जन्म स्थान कौन सा है। ये प्रश्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं पंचतंत्र के लिए जो शाहपुरा वो प्रसिद्ध है।
रामसनी संप्रदाय के लिए, फुलडोग उत्सव के लिए भी, लेकिन कुछ हमें हमारे दिमाग के हिसाब से सोच के भी उत्तर देना होगा। किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? बहुत ही आप सब जानते हैं कि किसके साथ सबसे छोटी है। ठीक है, तो पंजाब साहब एक अब की बार 2025 में बताइए कि राजस्थान पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा के बताइए कि बहुत से लोग कहते हैं कि फलौदी की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती, तो उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि फलौदी की सीमा बिल्कुल पाकिस्तान से मिलती है भाई साहब, क्योंकि ये हुबहू पुलिस एग्ज़ाम 2025 में उसमें देखने को हमें मिला था। वही क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे भरतपुर राइट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही पति की कन्वेंशन टूट यानी गुरडो वाले बाबा निम्नलिखित की युद्ध में मेवाड़ का मैराथन का कह कर पुकारा था। देवीर के युद्ध को कहा था, किसके युद्ध को? देवीर के। तो यहाँ पे उनका कोई लड़ने के खानवा की युद्ध है, हल्दी घाटी का, तो उनका कोई लेना यहाँ पे नहीं है। यदि आप क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन यदि याद कर रहे हो, यानी पता कि आपने 25 में से यानी पता कि 30 में से यदि आपने 5 भी याद कर लिया तो आपके जीवन सफल है। और मैं बता देता हूँ, यदि क्वेश्चंस बार बार पढ़ते हो ना, यदि आप देख रहे हो और तो क्वेश्चंस याद हो जाते हैं, क्योंकि आपके माइंड कवर करेगा। एग्जाम में बैठोगे तब आ जाएगी याद, लेकिन एक आप किताब पढ़ रहे हो, यानी पता कि किताब पढ़ रही है, आप पता कि नोट पढ़ रहे हो, तो उस समय आपके माइंड में पूरी किताब नहीं याद होगी, लेकिन कम चीज़ें आप पढ़ रहे हो। जैसे बताइए किताब के 5 पेज पढ़े तो आपको 2 पेज से आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार कुछ तो याद होगा। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? आप सब जानते हैं कि प्रतिमा पाटिल थी। वही बताइए कि भारत की राष्ट्रपति बनी थी। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी इसी वक्त कर लो, क्योंकि मौका बाहर नहीं मिलता। सपने आपके ही नहीं, आपके माता पिता भी ये मन में धार के बैठे कि मेरे पुत्र को नौकरी मिल जाए, और मैं भी कामयाबी की इस जश्न को कहता हूँ भगवान से कि आप भी सफल हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भेबते के मलेर प्रिंट का संबंध, ये प्रिंट दाबू प्रिंट है, मलेर प्रिंट है, अचरित प्रिंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बाड़मेर से है इसका मलेर प्रिंट का संबंध। वही नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राजस्थान की कुबड़पट्टी कहाँ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। राजस्थान की कुबड़पट्टी कहाँ पाई जाती है? नागौर और अजमेर के बीच में पाई जाती है। वही बताइए कि पीथमपुरी झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये झील का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनाता है, और वही बताइए ऐसा क्वेश्चन घुमा के देता है कि लगभग किसी को एक आधे को बताए कि लगभग किसी स्टूडेंट को लगभग 99% स्टूडेंट को नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि आपको जो फेवरेट झीलों का नाम है वह पूछता ही नहीं है, वह अलग ही घुमा के पूछता है। वही बताइए कि अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियाँ जयपुर में संपन्न होती है। अब सब मानते हैं कि जवाहर कला केंद्र में, नाहरगढ़ किले में तो नहीं होती, सेंट्रल पार्क में भी नहीं होती, सिटी पैलेस में भी नहीं होती। वही कृष्ण उदयपुर में ये कहाँ पे आयोजित की जाती है? कि राजस्थान राज्य की सर्वोच्च न्यायालय की संस्था कौन सी है? उच्च न्यायालय। राज्यपाल का कोई लेना देना, सर्वोच्च न्यायालय तो है ही नहीं, राज्य राजस्व मंडल का लेना देना कुछ नहीं है। वही बताइए कि एक प्रश्न में बता कि कोटा की साक्षरता दर कितनी है? क्वेश्चन बहुत ही 77%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही बताइए कि भेड़ बकरी ऊँटों का पालन, शोषण, व्यवसाय करने वाली एक जाति विशेष है। तो रहबारी, यानी हम उन्हें देवासियों के नाम से जानते हैं। किनके? देवासियों के नाम से जानते हैं कि ये अपने परदादा से दादा पीढ़ियों से पता कि उनका व्यवसाय करते आ रहे हैं। बताइए कि उनकी जीवन में अच्छा व्यवहार के माध्यम से, मतलब उनके आचरण में से ही ये मतलब उनकी बात है कि इसी प्रकार की जो है भेड़ बकरी ऊँटों का पालन पोषण करते थे। और तो एक उनकी जीवन की लीला अलग थी, और बताइए कि अपने ही धुन में रहते थे। बताइए कि उनको ऐसा बताइए कि ऐसे लोभ मोह माया की इतनी नहीं थी, केवल उनको पालना पोसना, उनसे उनका व्यवसाय, उनका जीवन चलता था। घर पर कि वही बात है कि पालन पोषण उनका भी हो जाता और पशुओं का भी हो जाता। वही बात कहते हैं मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बालिका जन्म पर कितनी राशि दी जाती थी? तो मुझे ये अब नहीं, इसका क्वेश्चन नहीं चाहिए, अभी का चाहिए। 2025 में ये क्वेश्चन आएगा। यानी अब वर्तमान में किसमें? वर्तमान की बात है कि वर्तमान में कितनी दी जाती है, मुझे कमेंट करके बताना। मैं इंतजार करूँगा आपके इस क्वेश्चन का। बिशलपुर परियोजना कि बिशलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। बनास नदी से। व्यास का लेना देना जाकम और संबल का लेना देना कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट,
वही बताइए कि रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था। तो देखो मुरु भाषा, उसका कोई संबंध नहीं है। मलयपुर तो हमने पहली बार सुना है। अल्परा भी पहली बार सुना। रोनिशा द राइट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को करोगे तो एग्जाम में अवश्य कर पाओगे। 3 मई 2016 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश का तीसरा रोपवे का शुभारंभ कहाँ किया। तो देखो पहला तो 2006 में, ये 6 में। फिर चोड़ो जयपुर तो है नहीं, यह भी नहीं। पुष्कर राइट है। सावित्री माता का मंदिर है। देखो इसमें देखो 6 और 2 कितने हुए, 8 हुए। 800 मीटर है। फिर कर दो कितना है, 8 है। ऐसे तो आपका निकल जाएगा। मतलब 800 मीटर था पहला जो भिनमाल में सुंदा माता पे स्थापित किया गया था। राज्य में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे स्थापित है। देखो राज्य में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित होगा। यानी व्यक्ति की निर्यात प्रोत्साहन अवधि की स्थापित होगा और पार्क है वह जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, वही बताइए कि गालियाकोट में किस संप्रदाय का उत्सव आयोजित किया जाता है। कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। ये सिस्सी संप्रदाय है। सिस्सी संप्रदाय के जो बताइए कि एक इसमें जो संत हैं उनके शिष्य याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। बहुत ही दूध बावड़ी का पे सिरोही की तलवारें प्रसिद्ध है। मानसिंह के समय की है। और वही बात करना चाहिए, सिरोही में एक सानेश्वर जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के राजाओं का आराध्य देव थे और यहाँ की असीम कृपा धरती आज भी यदि कोई भक्त यहाँ का है तो उन्हें बहुत मानते हैं। और प्रतिवासियों का यानी पता कि यहाँ पे मेला भी बढ़ता है। ठीक है 11 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सीकर किस संभाग के अंतर्गत आता है। बहुत ही अच्छा, जयपुर की संभाग के अंतर्गत आता था। राजस्थान का वल्लोग देवता जैसे महबूद की गद्दी में से युद्ध किया गया था, तो बाबूजी ने किया नहीं था। नेक्स्ट संत पिपाजी का लेना देना कुछ नहीं। जसना जी ने कभी नहीं किया। गोगा जी यहाँ पे राइट क्वेश्चन। सर्वाधिक मुसलमानों से यानी मुगलों से युद्ध करने वाले। आजनी किसे कहते हैं। देखो पशुओं के शरीर पर दागा जाने वाला छिया तो उसे नहीं कह सकते हम। एक राजस्थानी लोकगीत भी नहीं है। कोटी की मोखी ढक्कन भी नहीं। आँख की पलकों पर होने वाली जो फुची है उसे कहते थे आजना, आजनी। ये मारवाड़ी शब्द है। राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा की जाती थी, पतारी माता की पूजा की जाती थी। और एक क्वेश्चन राजस्थान पुलिस एग्जाम में पूछा गया है और लगभग पटवारी एग्जाम में भी पूछा गया है ये। ठीक है कि कुछ क्वेश्चन है वो रिपीट हो जाते हैं। यानी पतारी माता बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि नहीं याद करते तो याद करते, कोई भी यात्रा हो या तो उसे स्टार्ट करते उस समय पतारी माता की पूजा करते या उनकी वजह की गाथा गाते हैं। ऐसे कहते हैं कि हमारी यात्रा अवश्य हो, कि सपनों की खुशियाँ, अपनों का एहसास, माता पिता का आशीष है। जीवन को कैसे साकार करूँ मैं, अब बढ़ना है मुझको आगे। तो जय हिंद जय भारत के साथ मैं आज की क्लास यही हमारे 30 क्वेश्चन हो गए। ऑल द बेस्ट। मुझे आशा है, विश्वास है कि इसमें से आपके 5 भी यदि आपको याद है तो वो 5 करते आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। यदि पढ़ने से कुछ हो जाता तो लाखों विद्यार्थी बैठे हैं, बिना अभ्यास किए तो कुछ नहीं होगा। वह अभ्यास केवल प्रश्नों का होना चाहिए। केवल नोट्स पढ़ने से यदि पूरे नोट्स याद हो जाते तो हर कोई स्टूडेंट 100 में से 100 लेके आ जाता। लेकिन क्वेश्चंस करोगे, देखोगे यानी पुराने पेपरों को देखोगे तो आपको कुछ अंदाज मिल जाएगा। जय हिंद जय भारत।